अटल जी ने जो देश के लिए काम किया वह अद्भुत है। उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रधान नरेंद्र मोदी अग्रसर हैं। अटल जी एक विराट व्यक्तित्व थे। अगर अटल जी नहीं होते तो भाजपा नहीं होती। ये विचार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने व्यक्त किए। वह भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सदर स्थित रमाना ग्राउंड में अटल गीत गंगा समिति और भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर द्वारा आयोजित अटल स्मृति कवि सम्मेलन में अटल गीत गंगा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल विशिष्ट अतिथि थे। इस दौरान अरुण सिंह ने अटल जी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन और अवलोकन किया। महापुरुष राष्ट्र नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर देश भर में प्रदर्शनी लगाई जा रही है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे अटल जी के व्यक्तित्व, अटल जी के कृतित्व से लोग प्रेरणा ले सके और श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, गाँव तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर के किसान क्रेडिट कार्ड, स्वर्ण चतुर्थी योजना, पोखरण 2 का विस्फोट, वह लोगों का स्मरण रहे और सभी अटल जी को नमन करते हैं। और अटल जी से जो एक संगठन के कुशल शिल्पी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने का काम किया, वह अवश्य रूप से हम सब उनको प्रेरणा लेते हैं और इसी संदर्भ में प्रदर्शन बांग्लादेश में तमाम मुद्दों का चर्चा हो रहा है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती समारोह पर विगत वर्षों की भांति इस बार पुनः श्री अशोक चौबे और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में अटल गीत गंगा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और उसमें श्री सुधीर नारायण ने अटल जी की कविताओं को स्वरबद्ध किया है, संगीत दिया है, जिसका हम सुन रहे हैं। और एक अटल जी के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया है। और खुशी की बात है कि भारतीय मूल की 5-6 नृत्यांगनाएं जो कथक सिखाती हैं लॉस एंजल्स में, उन्होंने भी अपनी एक प्रस्तुति दी है। मेरा अपना सौभाग्य है कि 2 कार्यकाल 12वीं लोकसभा और 13वीं लोकसभा में अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, मुझे सांसद रहने का गौरव प्राप्त हुआ। और हमारे लिए विशेष स्नेह ये है कि उनका संबंध बटेश्वर से है, तो उनके चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यदि वो राजनीति में ना आते तो देश के बड़े कवियों में उनकी एक गिनती होती और उनकी अपनी रचनाएं बहुत शानदार हैं, जिनको गाया जा रहा है यहाँ पर। अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आप जो हर साल आप लोग देखते होंगे, अटल गीत गंगा एक समिति है जो हमारे आगरा में है, वो हर साल कुछ ना कुछ अटल जी के जन्मदिवस पर आयोजन एक रखती है। तो उसी के बीच आज हम आगरा महानगर की ओर से और अटल गीत गंगा समिति की ओर से यहाँ पर एक बड़ा आयोजन जो आप लोग देख रहे हैं होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आज हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और श्री अरुण जी रहने वाले हैं। कुछ ही पल में वो आएंगे और आप लोग देखते होंगे कि आज यहाँ पर जो हमारा एक वृद्ध आश्रम है, रामलाल वृद्धाश्रम, आज वहाँ के बुजुर्ग हमारे बीच यहाँ पे अटल गीत गंगा को सुनने के लिए आए हैं। कुछ लोग बाहर से जो नृत्य भी करा, उन्होंने अमेरिका से आए हैं, उन्हें आपने अवार्ड देकर बड़ा सम्मान भी करा। हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो इतनी दूर से यहाँ पर चल के आई। और आप देखिए कि चाहे अमेरिका से आई हो चाहे हमारे भारत की हो, लेकिन उन्होंने जो प्रस्तुति की वो अद्भुत थी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो वहाँ पे मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपने देखा कितनी खूबसूरत उन्होंने प्रस्तुति की है। उनका स्वागत कार्यक्रम के समन्वयक डीजीसी राजस्व अशोक चौबे ने किया। अध्यक्षता भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने की। अतिथियों में मेयर हेमलता दिवाकर, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विजय शिवहरे, पूर्व विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, राम प्रताप सिंह चौहान, पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया, पूर्व मेयर इंद्रजीत सिंह आर्य, भाजपा नेता प्रमोद गुप्ता, निर्मला दीक्षित भी शामिल थीं। अंतर्राष्ट्रीय गायक सुधीर नारायण और उनके साथी कलाकारों कीर्तिका नारायण, खुशी सोनी, प्रीति देशदीप आदि ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख रचनाओं की संगीतमय प्रस्तुतियों से मन मोह लिया, जबकि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से आई शास्त्रीय नृत्यांगना प्राची दीक्षित के निर्देशन में नृत्य की प्रस्तुतियों ने सभी की तालियां बटोरी। इसके अलावा उनकी 4 छात्राओं ने उनके निर्देशन में कथक नृत्य प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस दौरान अटल स्मृति कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया,
जिसमें वरिष्ठ कवि रामेंद्र त्रिपाठी, शिव सागर शर्मा, रुचि चतुर्वेदी को अटल सम्मान से नवाजा गया। युवा कवि पदम गौतम ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में आगरा के प्रमुख शख्सियतों की मौजूदगी रही। भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती शताब्दी कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मना रहा है। इसी क्रम में कल 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्रों पर माल्या अर्पण प्रत्येक बूथ पर हुआ था। आज क्योंकि अटल जी कवि थे और कविताओं के माध्यम से जिस तरह से वो लोगों के दिलों में राज करते थे, आज उसी उनकी जीवन परिचय को भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जीवंत रखा हुआ है। इसी क्रम में आज अटल गीत गंगा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर और अटल गीत गंगा संस्था के नेतृत्व में यह कार्यक्रम इस आगरा की पावन धरा पर हो रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी अभी कुछ ही क्षणों में हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। यहाँ पर एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक प्रदर्शनी, जीवन प्रदर्शनी का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। उसका वो फीता काटकर उसका उद्घाटन करेंगे। अमेरिका से नृत्य करा है, जो बेटियाँ आई हैं, जो उन्होंने अमेरिका से आके नृत्य करा है, अपने आप में बहुत बड़ा सराहना। निश्चित तौर पर अटल जी की कविताओं के ऊपर जिस तरह से अमेरिका से जो कलाकार आए हैं, उन्होंने कथक नृत्य, भारतनाट्यम नृत्य पर जिस तरह से अटल जी की गीत कविताओं का वंदन किया है, यहाँ पर अभिनय किया है, अपने आप में देवतुल्य है, अपने आप में अकल्पनीय है। सभी श्रोतागण, सभी दर्शकगण मंत्रमुग्ध हो गए, दांतों कल्ले उंगलियां दबाने लगे उनकी इस नृत्य कला को देखकर, जिन्होंने अटल जी की पाठ्य कविता पर ये नृत्य किया है। ये अटल गीत गंगा का 14वां संस्करण है और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अरुण सिंह जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे शहर के माननीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब, माननीय विधायक विजय शिवहरे जी, माननीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, माननीय विधायक धर्मेश जी, माननीय विधायक हमारे गण और माननीय मेयर साहिबा, हम सब के बीच में है, जो निरंतर प्रत्येक वर्ष अटल गीत गंगा में अपना सहयोग, अपना सामर्थ्य और अपना योगदान अटल गीत गंगा आयोजन समिति को प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष नित्य वर्ष कुछ न कुछ नया अटल गीत गंगा अपना आयाम स्थापित करती चली आ रही है। आज क्या संकल्प ले रहे हैं? आज के दिन आज हमारा संकल्प ये है कि ये जो अटल गीत गंगा है, आगरा में तो बही रही है, देश विदेशों में माननीय अटल जी, श्रद्धेय अटल जी, जो साहित्यिक हृदय हैं, जिन्होंने गीत 51 गीत जो लिखी अपनी में, हमारी 51 कविताएं का प्रचार और प्रसार हम सबका एक दायित्व है, संकल्प है कि हम इसी तरह से अटल गीत गंगा का आयोजन करते रहेंगे। अटल जन शताब्दी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर जो प्रदेश के आदेश अनुसार जन शताब्दी के रूप में बना रहा पूरे सप्ताह 24 तारीख को पूर्व दीपोत्सव, 25 तारीख को बूथ पे कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम, आज एक उनके पूरे जीवन परिचय पे एक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जिसका कि लोग अवलोकन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो उसके वो महारथी थे, काव्य पाठ अटल गीत गंगा के रूप में आज साथ में किया जा रहा है। क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, देश के युवा जो कि अटल जी के स्तंभ के रूप को जिनको मानते थे, जिनके लिए उन्होंने अनेक योजनाएं चलाई थी, जो उनका विज़न था, वो विज़न इस प्रदर्शनी के माध्यम से देश के युवाओं को, लोगों को पता चले कि कितने मजबूती से वो भारत को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी संस्कृति को बताने के लिए एक साथ चलते थे। ये एक संदेश देने का हम लोग ऐसे नेता थे कि उन्हें सत्ता पक्ष तो क्या विपक्ष भी उन्हें पसंद करता था और विपक्ष भी उनकी तारीफ करता था। आज हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, माननीय अटल जी को हम याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर अटल गीत गंगा का जो कार्यक्रम चल रहा है वो हर वर्ष होता है और आज उसी क्रम में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका कि उद्घाटन अभी कुछ ही देर में हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी करेंगे।